हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रिटर्न होती है। अगर हम जीएसटी में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटर्न जो होती है वो होती है सितंबर रिटर्न की GSTR 3B। तो बेसिकली इस साल दो बेसिकली पहले तो एक ही रीज़न की वजह से सितंबर की जो रिटर्न होती थी GSTR 3B उसका इम्पोर्टेंस रहता था, बट इस बार दो रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की वजह से, सेकंड होगा रूल 36(4) की वजह से। तो आज इसको एनालाइज करेंगे कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है और एनालाइज करेंगे सेक्शन रूल 36(4) क्या बोलता है। पहले हम चलेंगे, तो ये आपके सामने जीएसटी का बेयर एक्ट खोला हुआ है। तो पहले हम एक बार फॉलो करेंगे कि सेक्शन 16 बात क्या करता है। तो सेक्शन 16 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि आपको किन कंडीशन से इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे अवेल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जब मैं सेक्शन 16 की बात करता हूँ तो इसमें सबसेक्शन 4 को मैं रीड करता हूँ। तो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। यहाँ से अमेंडमेंट हो चुकी है, डेबिट नोट यहाँ से अगर देखा जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट यहाँ से हट चुका है, पर इनवॉइस की बात करें फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ये GST 1 और 3B की बात की जाती है, for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note। यहाँ पे अमेंडमेंट आ गई हुई है, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट परटेन्स फॉर फर्निशिंग द रेलेवेंट एंड और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो पहले हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की बात करेंगे। ये बात करता है कि अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा क्लोज हुआ है 2019-2020, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर का मेरा कोई अगर इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो उसका मैं इनपुट कब तक ले सकता हूँ। तो दो डेट्स उन्होंने डिफाइन की। एक नेचुरली 39 सेक्शन में जो आप GSTR 3B फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट होगी सितंबर रिटर्न की अक्टूबर 20। होपफुली अगर एक्सटेंड होगी तो नॉर्मली ड्यू डेट तो यही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर आपने पिछले भी जैसे फरवरी मार्च के रिटर्न्स की ड्यू डेट देखी हो तो ड्यू डेट उन्होंने सिमिलर रखी, पर सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सटेंड किया, उनका एक्सटेंड तो कुछ भी नहीं किया कि अगर आप एक स्पेसिफाइड डेट दे दी कि अगर वहाँ तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो लेट फीस का आपको वेव मिल रहा था, इंटरेस्ट का वेव मिल रहा था, बट ड्यू डेट सिमिलर थी। तो जैसे 3B सितंबर की जो 3B है दैट उसकी जो ड्यू डेट है दैट इज़ 20 अक्टूबर। सेकेंड एनुअल रेट की रिटर्न, अब आपको पता है कि एनुअल रिटर्न जो है उसकी तो नेचुरली ड्यू डेट एक्सटेंड होती है। तो हमारे को जो, क्योंकि विच एवर इज, दोनों में से जो शब्द यूज हुआ है दैट इज विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर की बात होगी तो नेचुरली सितंबर की ड्यू डेट का रेलेवेंस यहाँ पे आ गया। तो मेरा इसका क्रक्स क्या निकला, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अगर मैं क्रक्स निकालूँ सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का क्रक्स निकालूँ, तो इस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का अगर मेरा कोई भी क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल हूँ पर वो क्रेडिट मेरे से उस टाइम में लेना छूट गया, तो मैं कब तक मैक्स ले सकता हूँ 20 अक्टूबर, जो मेरी सितंबर की 3B है। तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है। तो जो भी लोग अपनी सितंबर की नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो एक बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2019 से लेकर अगर आपका 31 मार्च 2020 तक कोई भी क्रेडिट अगर ऐसा आप एलिजिबल थे और आपने नहीं लिया, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है 36(4) की वजह से ना लिया हो सकता है आप एलिजिबल हो पर आपको लगा वो ब्लॉक क्रेडिट है तो आपने ना लिया हो सकता है आपसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनवॉइस रह गया हो। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न फॉर द सेम। तो हमें एक चीज़ देखनी है कि हमारा कोई क्रेडिट है तो उसको हम एक बार कैलकुलेशन कर लें और ताकि उसको क्लेम कर पाएँ। तो सबसे जो ये हर साल, पिछले साल भी इसकी ड्यू डेट आपको बता दूं कि जब कोविड पीरियड नहीं था तो पिछले साल इसकी डेट जो है 20 अक्टूबर से आगे एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो हमें एक ही चीज़ देखनी है। तो इस बार अगर हो सकता है कि कोरोना या कोविड पीरियड को गवर्नमेंट कंसीडर करते हुए इसको ड्यू डेट को शायद एक्सटेंड कर दे, पर फिर भी
क्योंकि रूल 36(4) में जो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करनी है उसका तो हमें वैसे भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल 36(4) लोग सोच रहे हैं कि सस्पेंड हो गया, सस्पेंड नहीं हुआ है। उसका जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो रूल 36(4) की है सितंबर की रिटर्न में, तो उसको आगे एक बार डिस्कस करेंगे। तो आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 की एक बार 16(4) की कैलकुलेशन ज़रूर कर लेंगे, कुछ क्रेडिट हमारे से एलिजिबल होने के बावजूद हमसे रह तो नहीं गया। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस हमारी बन रही है रूल 36(4) की वजह से बन रही है सितंबर की रिटर्न की। नॉर्मली रूल 36(4) क्या कहता है कि जो आपके सप्लायर ने GSTR 1 अपनी फाइल करता है वो ऑटो पॉपुलेट होती है आपकी GSTR 2 में, 2A में। तो गवर्नमेंट रूल 36(4) के साथ ये ऑलरेडी जब मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसको ज़रूर आप रेफर करना है कि GSTR 3B जब आप फाइल करते हो आप उसमें जो ITC है जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना आपके 2A में आ रहा हो। अगर 2A में 100 आ रहा है तो उसमें 10% की उन्होंने बफरिंग अलाउड की है, तो इन केस आपके GSTR 2A में अगर 100 का क्रेडिट आ रहा है तो मैक्सिमम क्रेडिट जो आप अवेल कर सकते हैं दैट इज़ 110। इवन दो आपके अगर GSTR 1 में आपके पास अगर फिजिकल इन्वॉइस 200 के भी हैं बट आपके 2A में 100 ही आ रहा है तो आपको सिर्फ 10 का अवेल कर सकते हो। तो कोविड पीरियड देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड करते हुए बेसिकली एक कम्युलेटिव एडजस्टमेंट बोली कि आपका मंथ फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और यहाँ पे सितंबर। तो उन्होंने बोला कि ये टोटल रिटर्न का आपको एक कॉमुलेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कहाँ पे, सितंबर की GSTR 3B में। अब वो कॉमुलेटिव एडजस्टमेंट मैं दिखाता हूँ, बेसिकली एक एग्जांपल के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल खोला हुआ है इसमें बोला गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल ITC अवेलेबल। यहाँ बात कर रहा है कि टोटल ITC अपलोडेड इन GSTR 1 जो हमारी सप्लायर की सेल की रिटर्न होती है बाय द सप्लायर। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप कि टोटल ITC के लिए जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ दैट इज 8700, जो अपलोडेड है दैट इज 7200। अब 36 रूल कहता है 10% की कम्युलेटिव एडजस्टमेंट 720, तो टोटल मैं इस 6 मंथ में जो क्रेडिट टोटल ले सकता हूँ दैट इज 7920। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो यहाँ तक 7200 अपलोडेड था और प्लस उसमें 10% करके 7920। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें ये कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करनी कैसे है। अब जैसे ये जो मंथ्स का मैंने डिस्कस किया तो आपको देखना है कि इन टोटल मंथ्स में मेरा क्रेडिट GSTR 1 में क्या है, मेरा GSTR 2A में कितना अपेयर हो रहा है, और यहाँ पे जो 6-7 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उन 7 मंथ्स में मैंने 3B में कितना क्लेम किया है। अब क्लेम कैसे करना है, क्योंकि नेचुरली अब सितंबर के मंथ में उन्होंने कहा कम्युलेटिव इसकी एडजस्टमेंट करो, तो हम देखेंगे कि पहले अप टू अगस्त मेरा GSTR 2A में कितना आ रहा है, उसमें फिर हम 7th मंथ में देखेंगे कि 7th जो हमारा 7th मंथ होगा तो 7 महीने का हम GSTR 2A का देखेंगे, उसमें 10% ऐड करके जो हमारा बनेगा वो हम कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करेंगे GSTR 3B अपनी सितंबर की मंथ की। अब एक छोटा सा एग्जांपल इसको करते हैं, राउंड फिगर्स में करेंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो अब सपोज कर लो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर। सितंबर में मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि कॉम्युलेटिव एडजस्टमेंट मेरी सितंबर में होनी है। और इस रूल का ऐसा भी इम्पैक्ट हो सकता है कि आपने जो इन मंथ्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसको रिवर्स भी करना पड़ सकता है इन केस अगर आप रूल 36(4) के 110% ऑफ 2A को एक्सीड कर जाते हैं। मैं समझाता हूँ वो कैसे होगा। अब सपोज कर लो यहाँ पे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ कि जो मेरा GSTR 1 के हिसाब से बनता है, ये 2 मान लेते हैं जो GSTR 2A के हिसाब से बनता है, और ये GSTR 3B में मैंने इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। अब 1 के हिसाब से मेरा बनता है 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ये ITC की बात कर रहे हैं, यहां पे भी 100। अब 2A में सपोज कर लो मेरा पेयर हो रहा है 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70,
और यहाँ पे अब क्या हुआ कि मैं तो उस टाइम, क्योंकि रूल 36(4) लोगों ने बोला सस्पेंड है, तो लोगों ने फिजिकल इनवॉइस के बेस पे इनपुट ले लिया। तो वो बेसिकली क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमने भाई हमने तो GSTR 3B में कितना इनपुट लिया है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, क्योंकि फिजिकल इनवॉइस के बेसिस पे हम तो इनपुट लेते रहे। अब देखा जाए तो मैंने GSTR 3B में 1 2 3 4 5 6 7 490 मेरा बनता था। यहाँ पे भी 70 अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि अपलोड हमारा 70 हुआ है, 490 प्लस 70, तो टोटल मेरी जो फिगर आई दैट इज 560। मतलब मेरे 2A में टोटल 560 अपेयर हो रहा है। मैं एक्चुअल में कितना ले चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 700 का। अब इस चीज़ को समझे कि ये कॉम्युलेटिव एडजस्टमेंट कितनी खतरनाक हो सकती है। एक्चुअल मेरा 250 560 बनता था, इसमें 10% का अलाउड है, तो मैं टोटल जो ले सकता था दैट इज 560 प्लस 56। मेरे को जो टोटल एज पर रूल 36(4) अलाउ करता था दैट इज 616। पर मैं अगर देखा जाए तो अभी तक तो मैंने तो सितंबर में एडजस्टमेंट की भी नहीं है, और ऑलरेडी मैं फिजिकल इनवॉइस के बेसिस पे धड़ाधड़ इनवॉइस इनपुट ले जा रहा था। तो मेरा एक्चुअल में इनपुट जो मैं ले चुका हूं दैट इज 700। अब कम्युलेटिव एडजस्टमेंट को ये देखिए कि कितना खतरनाक क्लॉज है कि अब जब मैं सितंबर की रिटर्न भरूंगा, उल्टा मेरा 100 रुपीज मुझे क्रेडिट मिलना था, पर एज पर दी कम्युलेटिव रूल कि सितंबर में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करो। अब ध्यान से देखो कि 700 माइनस 616 84 का आईटीसी मुझे रिवर्स करना है। 84 का आईटीसी मुझे रिवर्स करना है। तो इस कॉलम को देखिए कि इस कॉम्युलेटिव एडजस्टमेंट लोगों ने तो सोच लिया कि यहां पे चलो भाई फिजिकल 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 इनवॉइस पे ले लो, पर मेरा सप्लायर ने तो अपलोड किए नहीं। मुझे इतने मंथ्स की कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करनी है, तो यहां तो मेरा उल्टा आईटीसी लेने की बजाय आईटीसी 84 का रिवर्सल डल रहा है। तो हमें एक चीज देखनी है कि ये अगस्त का मंथ में ही अपनी ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। यही इसी मंथ में कैलकुलेशन स्टार्ट करें कि जो सप्लायर आपके इनवॉइस नहीं अपलोड कर रहे हैं उसको इमीडिएट बोलें कि अपनी GSTR 1 टाइमली फाइल करें, क्योंकि लोगों ने मार्केट में बोल दिया हुआ कि 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट है, तो तब तक वहां तक फाइल करें। अब जिसकी आप रिटर्न ही इकट्ठी आप अप्रैल से लेकर मार्च मई जून जुलाई के अगर आप सितंबर तक करेंगे, एक तो पहली बार लेट फीस लगेगी 500 की, और रूल 36(4) को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसमें कम्युलेटिव एडजस्टमेंट तो बोल दी, पर उसमें बोला होता है कि ड्यू डेट में जो आपके 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा उसका 110% आप क्रेडिट ले सकते हैं। बट कोविड पीरियड की वजह से कम्युलेटिव एडजस्टमेंट है, तो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट का आप देखें कि ये भी हो सकता है कि आपको आईटीसी अपना नेगेटिव हो जाए और रिवर्स करना पड़े। तो आप ये मत देखें कि आपको धड़ाधड़ आपने फिजिकल इनवॉइस, कई लोग तो मैंने देखा है कि जो प्रोफेशनल्स मेरी नज़र में मेरे सिटी में या फिर आसपास वर्क करते हैं वो तो रूल 36(4) को सीरियसली लेते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि फिजिकल इनवॉइस आ गया, जिस दिन क्लाइंट अगर मतलब अराउंड 6 को डाटा दे जाएगा तो 6 को ही GSTR 1 और 3 भी बिना मैच किए भर देंगे। उसी तरह अगर वो 7 या 11 को डाटा देकर जाएगा उसी दिन GSTR 1 और GSTR 3 भी भर देंगे। उनको तो शायद नॉलेज नहीं है, या फिर GSTR या रूल 36(4) को लाइटली लेकर चले हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूं रूल 36(4) का एक होल्ड वुड कितना करता है, एक बार इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम सेक्शन 16 पे जाते हैं तो सेक्शन 16 की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्टेड टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और हमेशा एक चीज याद रखना, लॉ जब ऐसे स्टार्ट होता है तो लॉ हमेशा जब बोलता है कि एज पर रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो हमेशा रूल्स के थ्रू वो बाइफिकेट करता है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रूल 36(4) बहुत होल्ड गुड करता है अगर हम लॉ की बात करें। तो एडजस्टमेंट ऑफ एनी टोटल शॉर्टफॉल ऑफ आईटीसी एज पर रूल 36 शैल बी डन इन सितंबर मिड-टर्म। तो रिस्ट्रिक्शन किस पे होगी? द रिस्ट्रिक्शन इज लिमिटेड टू द आईटीसी टू अपलोडेड इनवॉइस ओनली। जो आप अपलोडेड इनवॉइस हैं उसी पे आप आईटीसी ले सकते हैं। द restriction does how now applies to total ITC as availed to the recipient as per rule as per section 16(2). जो 16(2) conditions बताता है कि ITC आप ऐसे ऐसे conditions में ले सकते हैं। और टोटल आईटीसी विच कैन बी अवेल्ड थ्रू फरवरी टिल अगस्त 20 शेल बी आईटीसी एज पर सेक्शन 16(2). सेक्शन 2 की कंडीशंस एक बार मैं हल्का सा आपको रीड कराता हूँ कि उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज उसने रिसीव कर ली होनी चाहिए, सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स पे हो जाना चाहिए, और उसकी 3B रिटर्न अपनी सेक्शन 39 में फाइल होनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ एंटायर पीरियड उन्होंने बोला है कि हो सकता है दिस कैन लीड, यही चीज जो मैं बेसिकली कहना चाह रहा था, दिस कैन लीड टू नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो। अब सपोज करो 100 है बट एक्सेसिव आप 120 ले चुके हैं, तो एक्चुअल में उसको द टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे सच अमाउंट इन कैश
इन केस ऑफ नेगेटिव फिगर इट शुड बी शोन इन GSTR 3B इन कॉलम अदर ITC रिवर्स। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि रूल 36(4) को मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों प्रोफेशनल उसको सीरियसली नहीं लेते। तो रूल 36 फॉलोड इज नॉट फॉलोड ऑन मंथली बेसिस, क्योंकि हमें यहाँ पे कोरोना पीरियड में 6 मंथ के एवरेज कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करनी है सितंबर में, जैसे ये बात कर रहा है। एंड द सप्लाई शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल ITC ऑन द इनवॉइसेस of such period which is uploaded by the supplier and any adjustment for the period shall be made in September की रिटर्न। तो अगले वही पॉइंट है, इसकी मैं PDF फाइल अपलोड भी कर दूंगा। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि GSTR 3B में 36(4) की कम्युलेटिव एडजस्टमेंट को सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एक बहुत बड़े ऑथर का मैंने आर्टिकल उठाया है, तो उसमें क्लियर बोला है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव फिगर हो जाएगी तो अदर ITC के कॉलम में आप रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये हो सकता है कि, और ये रिवर्सल आपको ध्यान बता दूं कि जो ये रिवर्सल होगा कम्युलेटिव रिवर्सल, अगर लॉ को स्ट्रेट लाइन में ले, ये विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। पर वो ये है कि नेट फिगर है या ग्रॉस फिगर है, तो उस चीज़ में हमें जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट वैसे ही उन्होंने बोला 6 मंथ की कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करो, तो इंटरेस्ट का टॉपिक शायद वो बीच में ना ले। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगस्त से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लायर है उन्होंने इनवॉइस अपलोड नहीं किया। बाकी होपफुली सितंबर का जो इंपॉर्टेंस है वो कम ना हो, और सितंबर में जो ये 2 चीज़ें हैं जिनका मैं ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे, कि एक तो रूल 36(4) इसकी वजह से हमें काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो बात करता है कि सितंबर की 3B तक अपने सारे इनपुट पिछले फाइनेंशियल ईयर के ले लो। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली एक बार चेक करें अपने क्लाइंट का डाटा, ताकि मोस्ट प्रॉब्ली उसको 36(4) के नोटिस एक्चुअली सर्व हुए हैं, और ये कोई ये नहीं है कि यहाँ से पोर्टल से कोई फिजिकल आपको ETO या GST ऑफिसर भेजेगा, ये ऑनलाइन कैलकुलेट होंगे और ऑनलाइन ही पोर्टल पे आपको सर्व होंगे एडवाइजरी के थ्रू, और वो नेचुरली डिमांड में कन्वर्ट होगा। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इन केस आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मैं अपना email ID और प्लस WhatsApp नंबर ड्रॉप कर दूंगा, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।